एक सरदार के मुंह में छिपकली चली गई। सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने पूछा, जब आपको पता था कि छिपकली आपके मुंह में जा रही है तो आप चुप क्यों रहे? सरदार ने कहा, उससे पहले काकरोच मुंह में गया था। मुझे लगा छिपकली उसको पकड़कर बाहर ले आएगी, लेकिन ना छिपकली आई और ना काकरोच। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यह वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। तो चल अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे लूं। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मेरी खूबसूरती देखकर क्या सोचते हो? पठान आ भरते हुए, यही कि अल्लाह हर बंदे को ऐसी आजमाइश ना दे। एक सरदार क्लास में बहुत लेट हो गया। टीचर क्लास में आई और गुस्से से पूछा, अभी तक पूर्णाम सिंह स्कूल नहीं आए, वो किधर हैं? सरदार एकदम क्लास में दाखिल होते हुए बोला, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। एक सरदार अपने दोस्त पर रौब डालते हुए बोला, शायद तुझे पता नहीं, मैं खानदानी अमीर आदमी हूँ, रोज़ मुर्गी के साथ रोटी खाता हूँ। दोस्त बोला, वाह यार, इस महंगाई के दौर में भी रोज़ मुर्गी खाते हो? सरदार बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि एक नवाला खुद खाता हूँ, दूसरा मुर्गी को खिलाता हूँ, रोज़ाना मुर्गी के साथ खाता हूँ। एक लड़की ने दुकानदार से कहा, मुझे चीनी का बर्तन जोड़ने के लिए एल्फी और साथ में मरहम भी दरकार है। दुकानदार ने वो चीज़ें लाकर लड़की से पूछा, इकट्ठी कर दूं? लड़की ने कहा, नहीं, अलहदा अलहदा कर दो, क्योंकि एल्फी अम्मा को दरकार है, वो चाय की प्याली जोड़ेंगी, और मरहम अब्बा के लिए, जिनके सर पर अम्मी ने चाय की प्याली तोड़ी है। एक साहब अपने दोस्त को बता रहे थे, मैंने 20 बरस पहले लव मैरिज की थी और 20 बरस मैंने बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजारे हैं। दोस्त ने फ़ौरन पूछा, तो अब क्या हुआ? वो साहब बोले, ये मेरी बदकिस्मती है कि कल ही मेरी बीवी 20 बरस बाद मेके से वापस आ गई है। एक औरत कहती है, मेरे शोहर कहते हैं कि मेरे पकाए हुए खाने उन्हें पसंद नहीं आते। जब भी उनके लिए खाना बनाती हूँ वो खाकर शिकायत करते हैं कि मुझे पकाना नहीं आता और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनके रवैये से मैं बहुत तंग आ गई थी। एक दिन जब वो काम से वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने मेरे लिए खाना पकाया है। दर हकीकत ये मेरी तरफ से एक चाल थी ताकि मैं उन्हें आजमा सकूं। वो खाने लगे और बगैर रुके खाते गए और कहने लगे कि ये है वो बीवी जो खाना जानती है, जबकि तुमसे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त किया और दिल में कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ये कैसे कहते हो? अगले दिन मैंने वही किया। मैंने दावा किया कि मैं अभी तक बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने खाना भेजा है। वो खाने लगे और बगैर रुके खाते रहे और उसकी तारीफ़ करते रहे, हालांकि ये मेरा पकाया हुआ खाना था, सिर्फ बावर्ची का नाम बदल दिया गया था। उनसे कहा, क्या ख्याल है अगर हम उसे हर खाने के लिए कुछ रकम दें? मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि ये बेहतर है, कम अज़ कम हम पैसा किसी लजीज चीज़ पर खर्च करेंगे। और वाकई उन्होंने हर रोज़ मुझे पैसे देने शुरू कर दिए और कहा कि उन्हें मेरी पड़ोसन को दो ताकि हमारे लिए खाना पकाए। अगले दिन मैंने उनसे कहा कि मेरी पड़ोसन ने रकम में इजाफे की दरख्वास्त की है, तो उन्होंने मुझे हर बार ज़्यादा से ज़्यादा रकम देना शुरू कर दी। वही खाना और मेहनत, मगर अब रकम भी मिल रही थी और तारीफ़ भी, और वो बगैर आवाज़ निकाले खाते रहे। कुछ मर्दों के साथ चालाकी कारकर्दगी होती है। सरदार, इस बोसीदा मकान में बिल्कुल ना रहिए, इसमें सिर्फ गधे ही रह सकते हैं। दोस्त बोला, ये आपको कैसे मालूम हुआ? सरदार बोला, मैं इसमें 4 साल रह चुका हूँ।
एक आदमी रात के वक्त एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने गया। उसके साथ नौकर भी था जो सरदार था। मालिक ने सरदार नौकर से कहा, देखो कहीं आसपास पुलिस तो नहीं है। सरदार देखने गया, बहुत देर गुजर गई, वापस न आया। उसका मालिक इंतज़ार करता रहा। 2 घंटे बाद सरदार 4 पुलिस वालों के साथ आया और बोला, साहब आसपास पुलिस कहीं नहीं थी, बहुत दूर से जाकर लाया हूँ। शोर मरते वक्त अपनी बीवी से बोला, बेगम जो तुम्हारी अलमारी से सोने का सेट चोरी हुआ था वो मैंने चोरी किया था। बीवी रोते हुए बोली, बस छोड़े ऐसी बातें ना करें। शोर बोला, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी ने कहा, अब बस भी करें ऐसी बातें। शोर ने कहा, और जो तुम्हारी सहेली है उसके साथ भी मेरा चक्कर था। बीवी ने कहा, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ये सब जानती थी, आपको जहर मैंने ही दिया है। फैसलाबाद में एक शख्स फ़कीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फ़कीर ने 10 रुपए की तरफ देखा और बोला, मौला खुश रखे आज ते ना चला जावा। एक लड़की खूबसूरत कुत्ते के साथ जा रही थी कि एक लड़के ने पूछा, आप दोनों बहन भाई हैं? लड़की ने पूछा, आप हम दोनों में से कौन पसंद है? लड़की ने कहा, मुझे तुम पसंद हो। लड़की बोली, तो फिर इसके लिए अपनी बहन ले आओ, हमारे यहाँ वट्टा सट्टा चलता है। एक बाप अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ सीध कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अब्बू जान एक कागज़ लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज़ को खोलें और देखें क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं बेटा, सही का रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया है। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज़ नहीं, उठ बगैरता, एडा तू अशफाक अहमद। एक लड़की एक मौलवी साहब के पास गई और पूछा। लड़की बोली, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी बोला, अरे तौबा करो, सीधा दोज़ख में जाओगी। लड़की बोली, और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज़ हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी, मुझको ये वो तारे नहीं जो शोर लाया था फलानी का। एक पठान बस में बैठा फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में बस रुक गई और ड्राइवर बोला कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अब बस आगे नहीं जा सकती। पठान खड़ा हुआ और बोला, कोई मसला नहीं, तुसी बस वापस मोड़ लो। एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, टीचर ने बहुत मारा है। माँ ने पूछा, लेकिन क्यों? बच्चा बोला, टीचर मेरे दोस्त को डांट रहा था, मैंने दोस्त को ताली दी और फिर एक मिसाल दी। माँ ने पूछा, कौन सी मिसाल? बच्चा बोला, मैंने कहा जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस दरियाए चनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब पठान हर एक बंदे का मुंह पकड़कर शिनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं कंडक्टर लाभ रहा, उनके कोल मेरे 20 रुपए बकाया ने। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। सेन में चाय पीते वक्त सब गप्पों में मसरूफ़ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से उठकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और नहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज़्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? बीवी ने शोर से पूछा, मैं अमेरिका जा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शोर ने कहा, मेरे लिए एक अमेरिकन लड़की लेकर आना। कुछ दिन बाद बीवी अमेरिका से वापस आ जाती है।
शोर ने पूछा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? बीवी ने कहा, 9 महीने इंतज़ार करो, गिफ्ट मिल जाएगा। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें मुझे भी घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया। बाप बोला, आज मेरा बेटा परेशान क्यों है? बेटा बोला, मैं आपको नहीं बता सकता। बाप बोला, मुझे अपना दोस्त समझो यार। बेटा बोला, बस क्या बताऊं यार, तेरी भाभी किसी और के साथ भाग गई। बीवी बोली, मैं फूल गुलाब का तू सूरजमुखी, मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी। शोर बोला, तू छत पर चढ़कर छलांग लगा, फिर तू भी सुखी मैं भी सुखी। एक पठान की 5वीं शादी थी। मौलवी साहब ने पठान से पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? पठान बोला, मौलवी साहब पहले थानू कदी ना कीती है। एक शोर अपनी बेगम से कहने लगा, बेगम चाय बिल्कुल फीकी बनाना, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। बेगम बोली, मैं अलग अलग चाय नहीं बना सकती, आप एक लड्डू खा के चाय पी लेना, फीकी लगेगी। पप्पू ने सरदार से कहा, यार मैं नींद की गोलियां खाकर लेटता हूँ फिर भी नींद नहीं आती, क्या करूँ? सरदार ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। पप्पू ने पूछा, कौन सा? सरदार ने कहा, यार तू एक बार पिस्तौल की गोली खा कर देख। एक भिखारी सरदार के घर गया और पूछा, खाने को कुछ मिल सकता है? सरदार ने पूछा, फ्रिज वाला सालन खा लोगे? भिखारी ने कहा, जी जी खा लूँगा। सरदार ने कहा, फिर दुआ करो मुझे कहीं से कोई फ्रिज मिल जाए। बाप बोला, तुम्हारी मम्मी ने मेरा दिल तोड़ दिया है इसलिए मैं शराब पी रहा हूँ। बेटा बोला, मम्मी ने मेरा कलम भी तोड़ दिया है, एक गिलास मेरे लिए भी बनाओ। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज़ पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में इतने ज़्यादा चम्मच नहीं हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।